नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं सीए परेश लुनिया, आपका फाइनेंशियल एडवाइज़र। आज आपको इस वीडियो में इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग फॉर सैलरीड एम्प्लॉय के बारे में बताऊंगा कि सैलरीड एम्प्लॉयज़ के लिए इनकम टैक्स रिटर्न 31 जुलाई से फाइल करना मैंडेटरी है। और लेकिन सैलरीड एम्प्लॉय के दिमाग में काफ़ी सारे कन्फ्यूजन होते हैं, जैसे कि कौन सा टैक्स रिजिम सिलेक्ट करना है, कौन से डिडक्शन क्लेम करने हैं, कौन से आईटीआर फॉर्म सिलेक्ट करना है। सो आज हम इस वीडियो में ये सारे आपके क्वेश्चंस को जवाब देंगे। सो शुरू करते हैं हमारा फाइनेंशियल जर्नी टुवर्ड्स द फाइनेंशियल लिटरेसी। सो इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग इज़ मैंडेटरी फॉर ऑल सैलरीड एम्प्लॉयज़ जिनका 2.5 लाख के ऊपर सैलरी इनकम है। तो उन सभी को आईटी रिटर्न फाइल करना कंपलसरी है। आईटी रिटर्न फाइल करने से आपको काफ़ी सारे बेनिफिट्स हो सकते हैं, जैसे कि आईटी रिटर्न फाइलिंग आपको ये इनकम प्रूफ की तरह आप कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं। आपको वीज़ा प्रोसेसिंग के लिए भी आईटी रिटर्न मांगे जाते हैं, तो वहाँ पे भी सबमिट कर सकते हैं। आपका लोन अप्रूवल्स वगैरह इजी हो सकता है अगर आपने टाइम पे आईटी रिटर्न फाइल किया है और अच्छे से उसको फाइल किया है। आपको क्रेडिट कार्ड मिलने में भी आसानी हो सकती है। आपको कोई टैक्स रिफंड बनता है, कोई आपका ज़्यादा टैक्स कटिंग किया है आपके एम्प्लॉयर ने, तो आप उसको क्लेम कर सकते हैं। तो ये सारे बेनिफिट्स आपको हो सकते हैं आईटी रिटर्न विद इन टाइम, यानी 31 जुलाई से पहले फाइल करने से। अगर आप 31 जुलाई से पहले फाइल नहीं करते हैं तो उसके क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, जैसे कि आपका अगर कोई टैक्स पेमेंट बचता है तो उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। आपको लेट फाइलिंग फीस एप्लीकेबल होंगे, जो कि 1000 रुपीज़ से 5000 रुपीज़ तक लग सकता है आपको लेट फाइलिंग फीस। और आपका कोई सेट ऑफ है या कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस है, कैपिटल गेन है, तो इसका आप कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाएंगे अगर आपने ड्यू डेट के बाद रिटर्न फाइल किया है, राइट। सो इतने सारे आपके नुकसान हो सकते हैं। प्लस आपको इनकम टैक्स का नोटिस भी आ सकता है अगर आपके फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन ज़्यादा है और आपने आईटी रिटर्न फाइल नहीं किया हुआ है। सो दोस्तों, 31 जुलाई से पहले आपको आपका आईटी रिटर्न फाइल करना ज़रूरी है और मैंडेटरी भी है। दोस्तों, हमारा इनकम 5 हेड में डिवाइड किया गया है एज पर इनकम टैक्स एक्ट। फर्स्ट आता है इनकम फ्रॉम सैलरी, देन उसके बाद आता है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, देन उसके बाद आता है कैपिटल गेंस, देन उसके बाद आता है प्रॉफिट एंड गेंस ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन, देन उसके बाद आता है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। जो जो 4 हेड में नहीं इनकम क्लासीफाई होता है वो सब हम अदर सोर्सेस में क्लासीफाई करते हैं। सो आपका इनकम 5 हेड्स में इनकम टैक्स ने डिवाइड किया हुआ है, राइट। अकॉर्डिंगली आपको इनकम टैक्स फॉर्म सिलेक्ट करना पड़ता है कि कौन सा फॉर्म मुझे अप्लीकेबल है, कौन सा फॉर्म में फाइल करने के लिए मैं फिट हूँ। तो आपका कौन से टाइप का इनकम है ये उस पर डिपेंड करेगा। इनकम टैक्स फॉर्म्स 1 से लेके 7 तक अवेलेबल है। फॉर्म 1 जो है वो जनरली सैलरीड एम्प्लॉयज़ के लिए होता है, लेकिन आपका अगर कैपिटल गेन वगैरह है तो आपको फॉर्म 2 फाइल करना पड़ेगा। तो सिलेक्शन ऑफ फॉर्म इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सही फॉर्म आपको चूज करना पड़ेगा कि कौन सा फॉर्म में मैं आईटी रिटर्न फाइल करूं। ओल्ड रिजिम वर्सेस न्यू रिजिम, ये बहुत बड़ा कन्फ्यूजन है। पहले सिर्फ एक ही रिजिम था, ओल्ड रिजिम, और उसमें आईटी रिटर्न फाइल होता था। अभी इनकम टैक्स वालों ने जो न्यू रिजिम लॉन्च किया है उसकी वजह से काफ़ी सारा कन्फ्यूजन बढ़ गया है। बट आपको प्रॉपरली सिलेक्ट करना है कि आपको ओल्ड रिजिम अच्छा है या न्यू रिजिम अच्छा है। इसका कोई फॉर्मूला नहीं है या कोई स्पेसिफिक इसके लिए रूल्स नहीं है। आपको इंडिविजुअली एनालिसिस करना पड़ेगा कि मुझे ओल्ड रिजिम में बेनिफिशियल हो रहा है कैलकुलेशंस, या न्यू रिजिम में मेरा टैक्स बच रहा है। सो ओल्ड रिजिम के स्लैब जो आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं इस हिसाब से है, और न्यू रिजिम के स्लैब आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं। तो अलग वेरिएशन है स्लैब में, बट इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक जो है न्यू रिजिम का कि आपको डिडक्शन अलाउड नहीं है। अगर आपका हाउसिंग लोन चालू है तो आपका हाउसिंग लोन इंटरेस्ट आप क्लेम नहीं कर सकते। आपका एटीसी के अंदर डिडक्शन है, एलआईसी है, पीपीएफ है, ईएलएसएस है, तो ये सारे डिडक्शन आप न्यू रिजिम में क्लेम नहीं कर सकते। तो आपको दोनों रिजिम से अंदर कौन सा बेटर रिजिम है, तो आपको दोनों रिजिम में कैलकुलेशन करना पड़ेगा, और उसके बाद आप डिसाइड कर सकते हैं कि मुझे ओल्ड रिजिम में मेरा पैसा सेव हो रहा है, टैक्स सेव हो रहा है, या न्यू रिजिम में मेरा टैक्स सेव हो रहा है।
सो इसके लिए आपको दोनों रिजिम कंपेयर करना ज़रूरी है। ओल्ड रिजिम में अप टू 5 लैक्स आपको टैक्स रिबेट मिलेगा, न्यू रिजिम में अप टू 7 लैक्स आपको टैक्स रिबेट मिलेगा। तो सिलेक्शन ऑफ ओल्ड रिजिम या न्यू रिजिम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट डिसीजन वाइल फाइलिंग द आईटीआर। आईटी रिटर्न फाइल करते समय आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं। आप सबसे इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है फॉर्म नंबर 16, जो कि आपका एम्प्लॉयर आपको प्रोवाइड करता है। उसमें आपका पूरे साल का सैलरी का डिटेल्स, डिडक्शंस का डिटेल प्रोवाइड किया रहता है। उसके बाद आता है फॉर्म नंबर 26 एएस एंड एआईएस। फॉर्म नंबर 26 एएस जिसमें आपका टीडीएस जो भी डिडक्शंस हुए हैं, आपका जो भी एफडी है उस पर इंटरेस्ट जो डिडक्ट हुआ है, ये सब के ट्रांजैक्शन वहाँ पे रिफ्लेक्ट, इस सब के डिटेल्स वहाँ पे रिफ्लेक्ट होते हैं। उसके बाद आता है एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट। एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट में आपके जो भी से शेयर्स रिलेटेड ट्रांजैक्शन है, सैलरी है, इंटरेस्ट फ्रॉम एफडी है, कैपिटल गेन फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी सेल परचेस है, इसके बारे में आपको पूरा जानकारी आपको वहाँ पे मिलेगा। आपका आधार, पैन और बैंक अकाउंट लिंक है, उसके वजह से आपके ये सारे डिटेल इनकम टैक्स को पहले ही मिल जाते हैं और वो उनके साइट पे आपको क्रॉस चेक करने के लिए अवेलेबल रहते हैं। तो आपको उसको क्रॉस चेक करना है कि कोई इनकम छूट ना जाए या कोई ऐसा चीज़ हो जाए कि जहाँ वो जो वहाँ पे रिपोर्ट हो रहा है बट आपने आईटीआर में शो नहीं किया है। तो आपको ये सब चीज़ों का ध्यान रखना होगा, नहीं तो आपको नोटिस आने का चांस इसकी वजह से बढ़ जाता है। सो दोस्तों, आईटी रिटर्न फाइलिंग करते समय आपको कोई भी अगर हेल्प या रिक्वायरमेंट है या आपके कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप नीचे कमेंट्स में मुझे बता सकते हैं, या आपको कोई अलग टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए उसके रिगार्डिंग भी आप मुझे बता सकते हैं। मैं आने वाले टाइम में शेयर मार्केट या अदर जो फाइनेंशियल रिलेटेड टर्मिनोलॉजी है इसके ऊपर भी वीडियो लेके आऊँगा। आप स्क्रीन पे दिए हुए नंबर या मेल आईडी पे मुझे कनेक्ट कर सकते हैं। सो वी विल हेल्प यू टू फाइल योर इनकम टैक्स रिटर्न। दोस्तों, आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए। जो भी आपके फ्रेंड्स, फैमिली मेम्बर्स है जिनको आईटी रिटर्न फाइलिंग के रिगार्डिंग कुछ भी डाउट्स होगा या जो जिनको ये वीडियो हेल्पफुल रहेगा, आप उनको फॉरवर्ड कर सकते हैं ताकि आप उनका 1000 रुपीज़ से 5000 रुपीज़ तक का लेट फी सेव कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।